हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट आ रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमें क्यों बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। वैसे इस चैप्टर के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इस टॉपिक के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट होता क्या है। एक्चुअल में बिजनेस क्या करता है, सबके साथ ट्रांजेक्शन, पार्टनर्स के साथ। इसमें हम रिकॉर्ड क्या करते हैं कि बिजनेस को पार्टनर को देना क्या है और पार्टनर से लेना क्या है। कैसे? अब पार्टनर ने सबसे पहले ये क्या क्या चीज देते हैं, ये पैसे देते हैं कैश एज अ कैपिटल, वो हमें वापस करना रहता है। एडिशनल कैपिटल कभी कभी बोल देते हैं जो पहले से कैपिटल है, तो जो पहले से कैपिटल ये लगा के रखते हैं उसको हम हमेशा बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं? बाई बैलेंस बीडी के नाम से। जो पैसा ये एडिशनल लगाते हैं, बाद में लगाते हैं, उसको हम किस नाम से लिखते हैं? बाई कैश के नाम से लिख देते हैं। ठीक है। और फर्म क्या क्या देती है? देखो, जो पैसा इन्होंने दिया है फर्म को, वो पैसा तो फर्म इनको वापस करेगी करेगी, साथ साथ में आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये सब फर्म देती है। किसको? पार्टनर को देना है। और पार्टनर से फर्म लेती क्या है? तो यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे बना रहा हूं ये पार्टनर है, तो पार्टनर से फर्म को क्या क्या लेना रहेगा? तो वो जैसे पहली चीज जो ड्राइंग कर लेते हैं, पैसा निकाल के ले गए, वो लेना रहेगा। आईओडी ये लेना रहेगा। तीसरी चीज, जो उन्होंने कैपिटल में से विड्रॉ किया उसको हम कैश के नाम से लिखते हैं। ठीक है। आईओडी ड्राइंग होती है, प्रॉफिट में से विड्रॉ करते हैं, प्रॉफिट जो है उससे पैसा विड्रॉ करते हैं। ये जो कैश होता है ये विड्रॉ करते हैं ये आउट ऑफ कैपिटल में से। क्लियर है यहां तक? इसके बाद और क्या चीज, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखते हैं, और ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ तो देना पड़ेगा, लॉस हुआ तो पार्टनर भरेंगे वो पैसा, इसीलिए पार्टनर से पैसा मिलेगा, इसलिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन को इधर साइड लिख देते हैं लॉस के नाम से। इसमें हमें केवल दो ही चीज देखनी है कि फर्म पार्टनर को क्या क्या वापस करने वाली है, क्या क्या चीज देने वाली है, और फर्म को पार्टनर से क्या क्या चीज मिलने वाला है। जो चीज फर्म को पार्टनर से मिलेगा तो वो फर्म के लिए किधर साइड में लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। क्योंकि मैंने जनरल एंट्री में बताया जो चीज फर्म को मिल रही है या मिलने वाली है वो सब डेबिट। आप देखो, पार्टनर पैसा निकाल के ले गए ड्राइंग, बाद में उसको भरेंगे, फर्म को मिलेगा पैसा। आईओडी पार्टनर देंगे, किसको? फर्म को पैसा मिलेगा। कैश जो भी उन्होंने कैपिटल से, देखो दो तरीके से विड्रॉ करते हैं, जो पैसा पार्टनर लगाते हैं फर्म में उसी में से अगर निकाल लिए उसको बोलते हैं विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ और उसमें से वो उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग हम उसको बोलते हैं जो प्रॉफिट में से पैसा निकाला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर लॉस हो गया, मान लो बाई चांस फर्म को लॉस हो गया, तो लॉस का मतलब क्या समझते हैं हम? ट्रीटमेंट थोड़ी नहीं। लॉस का मतलब हुआ कि फर्म को जो लॉस हुआ अब पार्टनर भरेंगे वो पैसा जो लॉस हुआ है। ठीक है। तो जो लॉस हो जाता है वो पार्टनर से उतनी रिकवरी होती है, तो वो पैसा किसके पास आएगा? फर्म के पास। इसका मतलब कि ये सारी चीजें जाएंगी किसके पास? पार्टनर के साथ, और ये सारी चीजें आएंगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते कैसे हैं, आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे जितने भी पार्टनर होते हैं सभी पार्टनर के कॉलम, अगर आपके पास दो पार्टनर हैं तो आप दो, अभी हम दो ही बना रहे हैं कॉलम, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास दो पार्टनर हैं। यहां पे ये डेबिट साइड होता है और ये क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड। ये हुआ पर्टिकुलर, यहां ए बी, ये पर्टिकुलर, और पार्टनर का नाम लिखना है, ए उसका अमाउंट रहेगा और बी उनका अमाउंट है। फर्म क्या क्या वापस करेगी? पहली चीज, जो उन्होंने पहले से पैसा लगा रखा है, बाई बैलेंस बीडी, ये पैसा जो पहले से लगा रखा है पार्टनर ने, ये पैसा उन फर्म को वापस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा पार्टनर को। अभी इस साल जो पैसा लगाया कैश, इसको हम एडिशनल कैपिटल के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? एडिशनल, मतलब जो इस साल पैसा उन्होंने लगाया है, एक्स्ट्रा कैपिटल जो पहले लगाया था उसको नहीं, बाद में जो पैसा लगाया उसको, तो वो बाई कैश के नाम से। वो भी पैसा आज तो फर्म ने लिया है, बाद में इसको वापस करना पड़ेगा। तो अभी की बात नहीं कर रहा हूं, फर्म को जो जो फर्म ने लिया है पार्टनर से, जो जो फर्म को पार्टनर को देना पड़ेगा, वो सारी चीजें किधर साइड रखी है? क्रेडिट साइड। और क्या? बाई आईओसी। आईओसी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा? फर्म देगी, पार्टनर को देना पड़ेगा। बाई सैलरी देना पड़ेगा,
बाई कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है, और क्या देना पड़ेगा फर्म को, बाई जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन हम लोग अभी पिछले क्लास में सीखे वहां का जो प्रॉफिट होगा तो वो भी देंगे। तो ये सारी चीजें कौन देगा, फर्म देगी, पार्टनर लेंगी क्या पार्टनर से, फर्म। तो जो उन्होंने ड्राइंग की हुई है, जो पैसा निकाल के ले गए हैं, तो ये ड्राइंग कौन सा है, जो आउट ऑफ प्रॉफिट वाला है, वो फर्म लेंगी इनसे। और क्या लेंगी, अभी तुरंत नहीं, फ्यूचर में भी मिलेगा तो भी, लेना और देना ही, क्या देना है ये सब इधर साइड, क्या लेना है इधर साइड, टू कैश, वो भी पैसा वो वापस लेंगी टू कैश अकाउंट जो उन्होंने आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किया है। कहां से विड्रॉ किया है, आउट ऑफ कैपिटल। साथ में जो ड्राइंग किया है उस ड्राइंग पे क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाता, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना ही पैसा निकाला है, तो उनको आईओसी में वो कैलकुलेट होता है, ड्राइंग पे हमेशा क्या निकाला जाता है, आईओडी। ये ध्यान रखिएगा, इस ड्राइंग का कनेक्शन इससे है, इसका इससे बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है। साथ में टू हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन, मतलब जो लॉस होता है उसकी रिकवरी करेंगे, तो वो भी पैसा कौन देगा, पार्टनर देगा, किसको, फर्म को। तो ये सारा चीज हमारा किसका है, कैपिटल अकाउंट का। अब इसमें से एक चीज देखिएगा, लास्ट में हम इसको क्लोज कर देते हैं, क्या करते हैं लास्ट में, क्लोज, और बैलेंस करने के बाद हम लास्ट में जो बैलेंस बचता है उसको यहां लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, जितना भी बैलेंस। ये बैलेंस क्या बताता है, जो टू बैलेंस बीडी, कि मतलब इतनी कैपिटल अभी पार्टनर की फर्म के पास इतना पैसा है, मतलब इतना पैसा फर्म को वापस करना पड़ेगा, जब तक फर्म चल रही है चलाते रहेंगे। मतलब वो ये बताता है, ये अमाउंट बताता है कि पार्टनर का कितना पैसा फर्म के पास लगा हुआ है, वो क्या बताता है, बैलेंस सीडी। अब इसी में ये तो हुआ पार्टनर्स कैपिटल का स्ट्रक्चर। पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनाते हैं, ये कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जब लिखा जाता है कि कैपिटल कैसी हो, फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएटिंग मतलब उसमें हम प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ये क्या होता है, जब कैपिटल होती है फिक्स्ड, तो उसमें हम दोनों अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं और साथ में करंट अकाउंट भी बनाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्या मतलब होता है, यहीं पे समझा रहा हूं। देखो, ये पैसा कैपिटल पार्टनर ने लगाया, ये पैसा भी किसने लगाया, पार्टनर ने लगाया। ये जो आईओसी है, ये आईओसी है, ये इसको कहां से मिला, जो प्रॉफिट हुआ था फर्म को उससे मिला। ये सैलरी उनको कहां से मिली, जो प्रॉफिट हुआ था वहां से मिला। आप ये चीज देख रहे हो, ये सारी चीजें जो मिल रही हैं वो इनको आउट ऑफ प्रॉफिट मिल रही हैं जो फर्म ने कमाया था। सही बात है। यहां पे देखो, ये वाला जो कैश है, ये वाला जो अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया, ये उन्होंने अपनी कैपिटल से ही निकाला। बाकी ये ड्राइंग उन्होंने प्रॉफिट से की, प्रॉफिट में से निकाला। ये सारी चीजें भी उनको प्रॉफिट या लॉस से ही भरनी पड़ रही हैं, जो लॉस है उसके कारण से। ठीक है, आईओडी आया। इसका मतलब क्या हुआ, जो कैपिटल का नेचर है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, जो चीज प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है वो सब किस में चला जाएगा, करंट अकाउंट में चला जाएगा, उसका कैपिटल से। इसीलिए बोलते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड है तो फिक्स कहने का मतलब है कि कैपिटल में आप कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए दूसरा अकाउंट। तो दूसरा अकाउंट किसके लिए, जो पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस में से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो सारी चीजें किस में चली जाएंगी, करंट अकाउंट में। तो आपको बनाना कैसे है, प्रिपेयर कैसे करना है, तो आइए, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें सिंपल हमें तीन ही चीजें रखनी है। क्या क्या रखना है, सबसे पहले रखना है बाई बैलेंस बीडी। ये इसका मतलब जो पार्टनर्स ने पहले से पैसा लगा रखा है बिजनेस में, इस साल नहीं, करंट ईयर में नहीं, पहले से जो पैसा उन्होंने लगा रखा है उसकी बात कर रहे हैं। बाई कैश, जो उन्होंने करंट ईयर में लगा रखा पैसा, करंट ईयर में जो लगाते हैं, अभी इस साल जो उन्होंने पैसा लगाया, हम उसकी बात कर लेंगे। टू कैश, कैपिटल में से इसी साल जो विड्रॉ किया, कैपिटल में से जो उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया इस साल, वो हम लिखेंगे और साथ में लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। अब ये पूरी कैपिटल की बात हुई, हमने कैपिटल के अलावा इसमें और कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया। जो उन्होंने पैसा लगाया था, ये दोनों पैसा ये पहले से लगा के रखा था, ये अभी लगाया और उसी में से निकाल लिया, केवल कैपिटल की, उनकी पैसे की बात हो रही है। लेकिन जब हम दूसरी चीज की बात करेंगे, करंट अकाउंट की, तो आइए इसी में देखते हैं करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। यहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी
पर्टिकुलर्स ए बी। अब यहां पे वो सारी चीजें देखिए, अगर इनका बैलेंस पहले से दिया है, अगर आपको लिख दिया कि मोहन एक पार्टनर है, उनका 50,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको इधर से स्टार्ट करना है, बाई बैलेंस बीडी। क्रेडिट बैलेंस का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस, पर्सन का क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि फर्म पार्टनर को देगी पैसा, तो ये बाई बैलेंस बीडी। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है उनसे पैसा लेगी, तो यहां पे लिखना है टू बैलेंस बीडी। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस दिया, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट कब करते हैं, जब पार्टनर से पैसा लेना होता है, क्रेडिट कब करते हैं पार्टनर्स को, जब पार्टनर्स को पैसा देना होता है। इसके बाद जो चीज इनको प्रॉफिट में से दी जाएगी, तो प्रॉफिट में से क्या क्या दिया जाएगा, इनको आईओसी दिया जाएगा, लिखेंगे, लिखना उसी तरीके से, दिया जाएगा मतलब क्रेडिट, लिया जाएगा मतलब डेबिट, लेकिन यहां पे करंट अकाउंट में सब प्रॉफिट वाला खेल होता है। बाई सैलरी दी जाएगी इनको यहां से, बाई कमीशन प्रॉफिट में से दिया जाएगा, बाकी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से, ठीक है। इसके बाद टू ड्राइंग, प्रॉफिट में से पैसा निकाल के ले जाएंगे तो वो फिर वापस करेंगे पार्टनर। टू आईओडी, वो भी क्योंकि ड्राइंग प्रॉफिट में से निकाला था इसलिए आईओडी यहां आएगा। और टू जो लॉस होगा उसकी रिकवरी होगी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, तो इसलिए ये सब यहां लिखते हैं। और लास्ट में हम इसको क्या कर देते हैं, टू बैलेंस सीडी। अगर इधर बैलेंस बच रहा है तो बाई बैलेंस सीडी, और लास्ट में क्लोज कर देते हैं। ये चीज आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, आप कहीं पे भी वीडियो देखेंगे ये चीजें अलग होती, क्यों बनाया जाता है, अगर ये समझ में आ गया तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि हम कैपिटल क्यों बनाते हैं और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है, ये सारा अकाउंट जो भी आप करंट अकाउंट बना रहे हैं, ये केवल प्रॉफिट वाले पोर्शन वाली चीजें हैं, जो प्रॉफिट में से पार्टनर को मिलती है, वो कहते हैं उसको अलग अकाउंट में बनाओ, कैपिटल वाला पोर्शन अलग रख दो। लेकिन जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होता है, जहां पे आप सब कुछ कैपिटल में प्लस माइनस कर सकते हो, तो आपको अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी में से ही सारा कुछ रख लोगे। अब इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं कि इसके क्वेश्चंस में हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो ध्यान रखिए, पहली चीज, इसका क्वेश्चन तो आता नहीं है, ये डायरेक्टली कभी आपसे जल्दी से पूछेंगे नहीं पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि ये एडमिशन रिटायरमेंट में बहुत सारा कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आता है, यहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि यहां पे जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये सारा कैलकुलेशन आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में करते हैं, आईओसी उसी तरह कैलकुलेट करके, बस यहां अलग अलग पार्टनर का लिखना है, सैलरी उसी तरीके से कैलकुलेट करके अलग अलग का लिखना है, कमीशन लिखना, जितना प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, बस आपको करना क्या है, ये अमाउंट अलग अलग लिखना है, बाकी नेम देख लिए, सारा कुछ वही है। ड्राइंग का भी कैलकुलेशन मैंने आपको चैप्टर के पहले में भी बताया था, सबसे पहले, कि आपको कैलकुलेशन एक ही तरीके से करना है पूरे चैप्टर के लिए, बस आपको नाम लिख करके वो पोस्टिंग करनी रहेगी। इसलिए मैं अभी कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत जल्द लेके आऊंगा। इसके बाद हम जो मेन टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, जहां से आपके 4 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्वेश्चन 80-90% चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के लिए, तो हम उस पोर्शन को कवर करेंगे। उसके बाद इसके भी हम एक क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, जहां पे हम इसके भी क्वेश्चंस कराएंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में पीएनएल एडजस्टमेंट के साथ।